नमस्कार, मैं प्रदीप। वेलकम टू माय चैनल। अरे लोग क्या कहेंगे, हमको फिक्र लगा रहता है हमेशा। खास करके अंकल जी आंटी जी को फिक्र लगा रहता है कि लोग क्या कहेंगे। हम हमारा ज़िंदगी बिताते हैं ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, है ना। हर समय बच्चे का परवरिश करते हैं, उनके सामने एग्जाम्पल सेट करते हैं। देखो फर्स्ट बॉय ये रिजल्ट ला रहा है, ये कर रहे, हाँ, नेबर में ये बच्चे कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तुम नहीं कर पा रहे हो। ये जो हम तुलना करते हैं, कंपटीशन का एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। कंपटीशन छोटे उम्र से ही बच्चे के अंदर घुसा देते हैं। दूसरों का एग्जाम्पल देके, दूसरे का ज़िंदगी अलग है, आपका ज़िंदगी अलग है। आप अगर हमेशा ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग जो कर रहे हैं वही आप करेंगे। आपका इच्छा, आपका बुद्धि, आपके जो परिस्थिति है, आपकी ज़िंदगी के मुताबिक आपको जो करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, है ना। हम एक स्टैंडर्ड बना लेते, सोसाइटी, फैमिली स्टेटस, स्टेटस सिंबल, फैमिली स्टैंडर्ड, नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, और इसके तहत हम खुद भी चलते हैं और दूसरों को भी, फैमिली के अंदर दूसरों को भी चलने के लिए मजबूर करते हैं। अरे देख वो क्या कर रहा है, 5 स्टार में खाना खाना वो एक स्टेटस सिंबल है। फिर उसका फोटो खींच के हम सोशल मीडिया में देते हैं। पार्टी करना, लेट नाइट, दारू पी के लौटना घर में, आर्ट गैलरी विजिट करना, किताबों मतलब शॉपिंग मॉल में जाके किताब देखना या दामी जो खरीदारी करना, कॉस्टली कपड़ा खरीदना। आप बोलेंगे पैसा है मेरे पास इसलिए कर, नहीं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन हम दूसरों को ये देख के खुद भी वो करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम तब आ जाता है। घर में हम या तो सिंपल खाना खाते, या कभी कभी ऐसा होता है इतना कम खाना खाते हैं क्योंकि वो कोई नहीं देख रहा है ना। आप घर में क्या खाना खा रहे हो, कैसे बिता रहे हो, वो कोई नहीं देखेगा। लोग देखेगा आप बाहर जब निकलते हो तब क्या कर रहे हो। और लोगों को दिखाने का हमारा इतना मतलब एक बुरा आदत बन गया है, लोगों को दिखाओ, लोग जो कर रहे हैं वो करो। तो हम क्या करते हैं, खरीदारी में हम पैसा खर्च करते ज़्यादा, कपड़ा वपड़ा, ये सिनेमा देखना, कॉस्टली खाना खाना रेस्टोरेंट में जाके या 5 स्टार होटल में जाके, पार्टी करना, ये सब में घूमना, ये लोगों को दिखाने वाला जो चीज़ है ना, गाड़ी खरीदना, कॉस्टली गाड़ी। हमारा इनकम कम है लेकिन लोन लेके भी हम ये करते हैं, चाहे हमारा वापस करना मुश्किल है, रातों में नींद नहीं आएगा कि कैसे लोन चुकता करेंगे, लेकिन वो जो दिखाने का स्वभाव है हमारा, इच्छा है, वो इतना मतलब सिर चढ़ के बोलता है कि हम कुछ भी ख्याल नहीं रखते, बाद में परेशानी होता है। फिर इससे उधार लिया, उससे उधार लिया, ऐसे नाजायज़ काम किए,
पैसा, पैसा चाहिए, गिफ्ट चाहिए, कॉस्टली ज्वेलरी, ये सब स्टेटस सिंबल माना जाता है, क्योंकि हम लोगों को देखकर चलते हैं। एडवर्टाइज दिखाता है टीवी पे, अरे ये वो, बच्चे बोलता है ये खरीद के दो, वो खरीद के दो, तुरंत हाँ कर देते हैं, क्योंकि दूसरे के बच्चे खरीद रहे, मैं भी खरीदूंगा अपने बच्चे के लिए। या दूसरे गाड़ी खरीद रहा है, मेरा ज़रूरत नहीं है या मेरा उतना एबिलिटी नहीं है, फिर भी मैं खरीदूंगा। लोभ, अहंकार और दूसरों के सामने अच्छे बनने की कोशिश करना, दूसरों को अच्छे दिखाना, चाहे मेरा अंदर, मेरा पीछे मेरा असली हालत खराब है हर एक दृष्टिकोण से, लेकिन मैं ऊपर दिखाऊंगा, अरे नहीं नहीं, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। हंसूंगा, चाहे मैं दुख में हूँ, घर में आके चुपचाप बैठा रहता हूँ, लेकिन बाहर लोगों के सामने बिल्कुल उल्टा एकदम। ये जो हमारा जो नेचुरल जो स्वभाव है, उसके विपरीत जाके काम करते हैं, नेचुरल फीलिंग्स को दबा के रखते हैं। ऐसे करते 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 बहुत जन्मों से हमको इस जन्म में आके ये फीलिंग्स ही नहीं होता क्या हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत, हम गलत को सही मान रहे हैं, नहीं मैं तो गलत सही कर रहा हूँ। मतलब हमको भी ये फीलिंग्स आना ही बंद हो गया कि हम गलत कर रहे हैं। ये फीलिंग्स ही नहीं है हमारा, मतलब झूठ बोलते हैं, खुल्ला झूठ बोलते हैं और उसको सही ठहराते हैं, खुद भी बिलीव करते हैं, खुद को खुद ये दिलासा दिलाते, भरोसा दिलाते कि नहीं अरे मैंने तो सही किया है। ये हमारा दिमाग ऐसे करते करते बहुत जन्मों से हमारा दिमाग भी उसको ही बिलीव करने लगा, जो गलत है उसको सही, जो सही है उसको गलत। तो दूसरे जो देखते हैं सामने, जो ये अगर कोई ये सब नहीं करता जो आप कर रहे, या दिमाग जिसका थोड़ा कंट्रोल में है, जो दिमाग से कम डिसीजन लेते हैं, हार्ट से लेते हैं, उनको अजब लगता है, अरे ये बंदा झूठ बोल रहा है सबके सामने और इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा है। कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा है क्योंकि उनको खुद को बिलीव है कि वो सही कर रहा है। क्योंकि हम ऐसे दबाते दबाते अपना फीलिंग्स, सच को दबाते दबाते, झूठ को सामने रखते लोगों को, ऐसे करते करते हम इस जन्म में आके पूरी तरह उसको ऐसे ही, मतलब खुद को ही उसको पूरा उल्टा हो गया, पूरा एकदम मामला। गलत को सही लग रहा है, सही को गलत, है ना। अच्छे ड्रेस खरीदना, लोगों के सामने मैनर्स, बिहेवियर, खाना खा रहे, हाथ से खाना खाऊंगा, नहीं तो बाहर के देश के लोग स्पून से खाते या कटलरी यूज करते, मैं भी करूँगा। मुझे आदत नहीं है, कंफर्टेबल नहीं फील करता हूँ मैं। घर में आके मैं हाथ से ही खाना खाता हूँ, बाहर जाके लोग देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, सब खुश रहे, किसी को ना नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे लिए गलत है, हम वो समझ रहे कि हमारे लिए गलत है, लेकिन दूसरे जो है वो गलत चीज़ों को ही सही मान रहे, तो हम भी वो उस गलत चीज़ों को सही मानेंगे। लेकिन क्योंकि दूसरे अनप्लीज हो जाएंगे, दूसरे खुश नहीं होंगे। दूसरों को खुश करने की जो हमारे ये आदत है, समाज की खुश करने, समाज क्या है, समाज तो इंसानों के द्वारा बनाया गया एक
सिस्टम है ना। कुछ इंसान एक साथ रहते हैं, वो थोड़ा बातचीत करते हैं, जो सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। समाज तो दूसरे जो मत को सही मानता है, मैं भी ब्लाइंडली कैसे उसको फॉलो कर सकता हूं? नहीं, अलग थलग पड़ जाएंगे। अगर मैं ऐसा नहीं किया तो अलग थलग पड़ जाएंगे। लोग क्या सोचेंगे, लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे। ये जो लोगों के साथ रहने में हमको एक ताकत महसूस होता है, एक खुशी महसूस होता है, वो नकली है, वो असली नहीं है। आप खुद को नकारते हुए दूसरों को एक्सेप्ट कर रहे हो, दूसरों की मत पे चल रहे हो, दूसरे जो बोल रहे हो उसको वो कर रहे हो। खुद को क्यों नहीं सुन रहे हो आप? खुद की आवाज, खुद की आत्मा की आवाज, खुद की अंदर की आवाज सुनो, है ना। आज दूसरे अगर नंगे घूमेंगे, आप भी नंगे घूमेंगे और उसको ट्रेंड कह लेंगे। हाँ? लेट नाइट पार्टी करके दारू पी के हम सोशल फोटो खींच के सोशल मीडिया में दे रहे हैं। क्या नहीं कर रहे आज की यंग जनरेशन? एग्जीबिशनिस्ट बन के फोटो खींच के सोशल मीडिया में दे रहे। खाना खा रहे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके फोटो खींच के इंस्टाग्राम में दे रहे या फेसबुक में दे रहे। मतलब पब्लिसिटी का इतना शौक, पैसे कमाने का, खुद को जाहिर करने का दूसरे के सामने। अच्छा, रॉयल फीलिंग आना चाहिए, एलिट फीलिंग आना चाहिए। दूसरे अगर दूसरे कुछ भी करेंगे तो आप कुछ भी करेंगे। दूसरे अगर कुत्ते का बेल पहने हुए कुत्तों जैसे ऐसे चलने लगेंगे, आप भी वही करेंगे और वो रस्सी जो है वो दूसरे के हाथ में दे देंगे। कौन क्या कर रहा है उससे हमको क्या? हम खुद क्या कर रहे हैं वो हम देखना चाहिए हमको। हम अपना शरीर को इम्पोर्टेंस देते जा रहे हैं, एकमात्र इम्पोर्टेंस हम शरीर को ही देते हैं। क्या आपके नाम कृष्णा, हाँ, राहुल, हाँ, श्याम, राम ये है? नहीं, आत्मा का कोई नाम नहीं होता। और आपका परिचय आत्मा है, सोल है, शरीर नहीं है। शरीर टेम्पोररी है और शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। ये शरीर अच्छा रहे मतलब क्या है? दूसरे जिम कर रहे, मैं भी जिम करूँगा। जिम करने से शरीर अच्छा हो जाएगा। मशीन उठाने से शरीर अच्छा नहीं बनता, मसल बनता है। शरीर देखने में अच्छा लगता है क्योंकि हमें दूसरों को दिखाना है, इसलिए हम पोशाकें पहनते हैं बहुत किस्म के, हाँ, दामी पोशाकें, न्यू ट्रेंड्स, लेटेस्ट फैशन। दूसरों को दिखाना इसलिए हम जिम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर को सुस्त कर रखो, ना कि सुंदर भी रख सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन लोगों को देखा करने के लिए नहीं। खुद को खुद अच्छा फील हो, ठीक है। ये लोगों की चक्कर में लोग क्या बोले, चलो रात दखल करते हैं, चल दिए हम मोमबत्ती लेके रात दखल करें। अरे कौन है ये लोग जो बुला रहे हैं मुझे? क्यों मैं उनकी आवाज सुनूंगा? कारण क्या है? समाज में करप्शन, कुछ भी नेगेटिविटी, ये सब तो होता ही है।
है ना। नहीं, हम लोग जात पात नहीं मानते, अच्छी बात है। आप लोग कास्ट सिस्टम मानते हो, जो भारत सरकार लगा के रखा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये वो जनरल, ये क्या है? कभी क्वेश्चन किया इसको? इसके खिलाफ कभी आवाज उठाए? ये कास्ट सिस्टम क्या है? आप जाति नहीं मानते हो, धर्म नहीं मानते हो, अच्छी बात है, वो करना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ये कास्ट सिस्टम क्या है फिर? नहीं, दूसरे इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा है, हम भी नहीं बोलेंगे। ये जो दूसरे नहीं कर रहे, हम भी नहीं करेंगे। दूसरे जो सही मान रहे हैं, हम भी वो सही मानेंगे, है ना। इंसानियत देखो, इंसान एक अच्छे इंसान होना चाहिए। हम सबको कोशिश करना चाहिए। जात पात धर्म जेंडर तो अभी, अरे हम इंसान हैं भाई। जेंडर जात पात धर्म, इसके साथ ये इंसान का बनाए हुआ एक, क्या बोलूं, एक रूल्स से, एक, ये इंसानों ने बनाए ये सब मतभेद, डिफरेंसेस। इतना समझ में नहीं आता, इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं हम। और हम वंश देखते हैं, अरे हमारा फैमिली राय उपाधि ले लिया, राय, हाँ, रॉय चौधरी, हाँ, कोई कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसा अंग्रेज जमाने से चल रहा है, उन्होंने हमको ऐसा दिया है, इसलिए हमारा वंश जमींदार वंश है, हमारा वंश राजवंश है। ये किसी किसी का ऐसा रहता है। इंसान अपना सोच, अपना कर्म से महान बनता है, ना कि कोई पोजीशन, पदवी, कोई उसको उपाधि दे दिया, इससे महान नहीं बनता। अपने बच्चे का परवरिश सही ढंग से करो, उनको इंसान बनाओ, कंट्रोल मत करो, मैनिपुलेट मत करो। और दूसरे की बात सुनना बंद करो, खुद की तरफ देखो कि आप क्या सोचते हो, एनालाइज करो। कोई भी घटना हो, कुछ भी हो, उसको ऑब्जर्व करो, आइडेंटिफाई करो, एनालिसिस करो, फिर सोचो कि ये सही है कि नहीं। हमको पढ़ाई गया ना छोटे उम्र में, एक साथ 100 जो स्टिक है वो रहेगा तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, एक स्टिक को हम तैसे ही तोड़ देंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है हमको पढ़ाया गया, हम उल्टे तरीके से उसको ले लिया। हम सोचे कोई भी मामला हो, हम 100 आदमी एक साथ रहेंगे, यानी कि गलत सही वो नहीं देखेंगे, गलत सही उसको विचार करो। 100 आदमी एक साथ खराब काम कर सकता है, इसका मतलब वो सही है? ये जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते, एक एक के पीछे 13-14 केस पड़ा है, केस चल रहा है, वो कॉन्टेस्ट करते और लाख लाख लोग उसको वोट देते उनको। तो ये जो आदमी, इतने सारे आदमी इनको वोट देते, वो सही है? फिर वो सही बन गए? तो सब जो करते हैं वो सही है, ये गलत है। हमेशा ये ज़्यादातर समय ये सही नहीं है। सब जो करते हैं हम भी वही करेंगे और वही सही है। ये दूसरों को इम्प्रेस करना बंद करो, दूसरों को खुश करना बंद करो, है ना। और बच्चे को प्रेशराइज मत करो, अपना कॉन्सेप्ट, अपना मत अपने पास रखो। बच्चे के ऊपर मत थोपो वो कि तुझे यही करना पड़ेगा।
नहीं तो तेरा, और ब्लैकमेल करना बंद करो उन्हें, नहीं तो हम ज़मीन जायदाद से तुझे बेदखल कर देंगे, या हमारे फैमिली कंडीशन ऐसा है, वसीयत में ऐसा लिखा है, इसके लिए तुझे वही करना पड़ेगा, नहीं तो तू। बहुत सारे फैमिली है, बच्चे को मारते हैं, डांटते हैं, कंट्रोल करते हैं, कभी हंस के उसको पास बुला के उसका ख्याल रख के हम कंट्रोल करते हैं। दोनों तरफ से ही कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मजबूर करते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ा तो ब्लैकमेल भी करते हैं। क्यों? वो भी फिर अपने बच्चे को वही वैसे ही करेंगे, फिर वो भी अपने बच्चे को ऐसे ही करेंगे। ऐसे ऐसे करके कौन सा जगह में हम पहुंच जाएंगे। हालांकि पहुंच गए हैं हम, पास्ट 25 से 30 साल में जो चेंजेस आया, नेगेटिव चेंजेस इंसान के अंदर, वो हैरान करने वाला है। जैसे लगता है 2500 साल का या 100 या क्या बोलूँ मैं 10,000 साल का चेंजेस 30 साल में आ गया इंसान के अंदर। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। अपना चेतना को डेवलप करो, अपना जमीर की आवाज़ सुनो, अपना आत्मा की आवाज़ सुनो। है ना? नहीं, फैमिली बोल रहा है इस रास्ते से चलकर सब प्रोफेशनली स्टैब्लिश बना, तू भी इस रास्ते से चल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उसी रास्ते पे चलें। हम हमारा लड़के को या लड़की को डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते, ये जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, अरे डॉक्टर बनने से कितना शोहरत मिलेगा, पैसा मिलेगा। ये शोहरत, नाम और पैसा, ये हमारा दिमाग में रहता है, ना कि अपने बच्चे की खुशी। जिस चीज़ में वो माहिर है, जो चीज़ उनको आता है, अच्छा जो चीज़ उनको इंटरेस्ट लगता है जिनमें, वही चीज़ उनको करना चाहिए। और आपको भी प्रोत्साहित करना चाहिए उनको, ना कि अपनी तरह बनाने की मजबूरी आप में रहना चाहिए। मजबूर मत कीजिए उन्हें। आपको अगर हमेशा ख्याल रहेगा कि ये फाइनेंशियली कैसे सिक्योर होगा, इसका क्या होगा, या अपना कुल मर्यादा क्या है। आप जो गलत काम करते हैं उसकी तहत आपके अगर सजा हो, कहाँ जाएगा आपकी कुल मर्यादा। हम लोग जो पीछे एक सामने एक दिखाते और पीछे एक करते, वो अगर पकड़ में आ जाए तो कहाँ जाइए आपका मर्यादा। एक ट्रेडिशन बन गया है कि समाज में जो सामने जो चलता है, जो कुछ लोग करते हैं, हम या तो वैसे ही करें या हम उसका उल्टा करें। ये भी आज की यंग जनरेशन में ज़्यादातर दिखा जाता है कि समाज जो चाहता है सामने हम दिखाए, हम वही कर रहे हैं, हम भी वही चाहते हैं, लेकिन पीछे हमारा समाज के अगेंस्ट में एक रेवोल्यूशनरी माइंड चला आता है। पीछे हम वही करते जो समाज नहीं चाहता है। यानी कि समाज अगर कहे दारू पीना गलत है, हम सामने बोलेंगे हाँ दारू पीना गलत है, पीछे हम पार्टी करेंगे या तो घर में या बाहर दारू पिएंगे या वो चीज़ करेंगे जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन सामने दिखाएंगे हाँ हम तो सही है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम कल्चर्ड है, कितना कल्चरल एक्टिविटी करते, सेलिब्रेशन के समय हम डांस करते सबके साथ, सोशल वर्क करते, ये करते, चैरिटी करते। ये दिखावा है, दिखावा। अपने मन से करो वो चीज़। जो आप पीछे हो वो सामने भी है, जो आप सामने हो वो भी पीछे में ही है, वैसा ही हो। ऐसा होना चाहिए, है ना। और अगर सच्चे दिल से करते हो चैरिटी, सच्चे दिल से करते हो सोशल वर्क,
ठीक है, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए। चैरिटी सोशल वर्क करने से अच्छा है खुद अगर एक आदमी को या एक कोई एनिमल को आप रेस्क्यू करे, उसको केयर दे, एक आदमी को अगर नौकरी का बंदोबस्त कर दे, कुछ फाइनेंशियल हेल्प ना करके, तो वो अच्छा है। क्योंकि आप जो चैरिटी में दान करेंगे, ज़्यादातर समय 99% टाइम मैं बोलता हूँ, वो करप्शन में वो पैसा गलत जगह पर चला जाएगा। ये चैरिटी और ये वेलफेयर एसोसिएशन जो है होता है, या कोई भी, ज़्यादातर समय ये गलत काम करते हैं, पैसा हड़प लेते हैं, कुछ काम सामने दिखाते हैं हम करते हैं डोनेशन लेने के लिए, बाद बाकी ज़्यादातर पैसा यह खा जाते हैं। तो चैरिटी, सोशल वेलफेयर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पैसा दान करने से अच्छा है आप खुद कोशिश करके दो एक आदमी को अगर नौकरी देने का बंदोबस्त करें, वो अच्छा है। कुछ लोगों को खाना खिलाए, वो भी अच्छा है। फाइनेंशियल हेल्प करने से मेरे लिए मतलब मैं सोचता हूँ कि नौकरी देना बेहतर है। उन लोगों को कुछ बंदोबस्त कर देना। किसी को अगर आप रिक्शा खरीद के देते हैं, बहुत अच्छा काम है, ना कि उनको रुपया दे, क्योंकि वो दारू पी सकता है उस रुपया से, कुछ गलत काम कर सकता है। इससे अच्छा है एक ऑटो खरीद के दे या रिक्शा खरीद के दे। अगर पैसा ज़्यादा हुआ आपके पास, या आप सोचते हैं कि कुछ पैसा सोशल वर्क करेंगे, लोगों के हेल्प करेंगे, ऐसे कर सकते ना। कुछ पेड़ लगाइए। आप गाड़ी खरीद रहे हैं ना, गाड़ी से कितना पॉल्यूशन होता है। आप 7, 8, 10 लाख रुपया का गाड़ी खरीदेंगे, कितना पॉल्यूशन होता है उससे। अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो आप 100 या 200 पेड़ लगाइए और उसको थोड़ा बड़ा करके कर दीजिए। कुछ तो अच्छा काम कीजिए कि जो पॉल्यूशन है उसको भरपाई हो उसका। ऐसे भी तो हम सोच सकते हैं, है ना। हम कुछ दो एक एनिमल को हम केयर कर सकते हैं, या जिसके कोई भी नहीं है, स्टेशन में सोते हैं, रेल स्टेशन में बच्चे अनाथ है, गोद में मत, मैं बोल रहा हूँ गोद में लेने का ज़रूरत नहीं है। आप इनकी ऑर्गेनाइजेशन में इनको 1 दिन 2 दिन खाना खिलाइए, इनके लिए कुछ खरीद के दीजिए। डायरेक्ट पैसा इन लोगों को मत दीजिए, क्योंकि ये गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये जो काम है, किसी किसी को लगता है हम एसोसिएशन में जाएंगे, सोसाइटी, एसोसिएशन, क्योंकि सबके साथ मिले हुए रहेंगे, तो अगर हम गलत काम भी करें, लोग आके हमको बैकअप देंगे, सपोर्ट देंगे, या बच्चे उससे उभार देंगे। मतलब कोई ना कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहता है हमें, हमारा। ये जो हम सबके साथ रहना पसंद करते हैं, सबके बात सुनना पसंद करते हैं, सबके जैसा बनना पसंद करते हैं, इसके पीछे हमारा इंटरेस्ट रहता है ना। यही बात है। एक बंगाली में कहावत है ना, निजे जाके বড় বলো সেই বড় নয়, লোকে যাকে বড় বলে সেই বড় হয়। तो একটা কিছু ऐसा कुछ कहावत है कि लोग जिसको, मतलब मैं अगर मुझे खुद को बड़ा कहूँ तो मैं बड़ा नहीं बनता, लोग जिसको बड़ा बोलते हैं वही बड़ा है। गलत, गलत। हमको सेटिस्फेक्शन मिले वो काफ़ी है। कोई भी काम आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, इसलिए आप महान है नहीं है, इसलिए आप बड़े नहीं है। आप जानते हैं आप क्या हो, है ना। आप अगर सही बात बोलोगे, सच के रास्ते पे चलोगे, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब आप बुरे हो गए।
सोचो, ये जो नकली दिखावा है, इसको त्यागो, इसको छोड़ दो। है ना? ये जो हम रूप बदल करते हैं, रूप बदल जो होता है वो गिरगिट करते हैं। इंसान क्यों रूप बदल करेगा अपना? इंसान जो है वो है। है ना? मेकअप पे मेकअप किए जा रहे हैं, मेकअप पे मेकअप किए जा रहे हैं। अरे असली चेहरा दिखाओ। ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचो तुमको कैसे दिखने में होगा। और जब मेकअप नहीं रहता है ना, तब इनको कैसा लगता है? क्यों मैं केमिकल चीज़ों पे डिपेंड करूं? केमिकल चीज़ हमेशा नुकसानदायी होता है, खास करके चमड़े में यूज़ करें तो। और उसी को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल रहो, सिंपल रहो, सिंपल खाना खाओ, नेचुरल रहो, सिंपल रहो। ये ज़रूरी नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ वो आप मानिए, ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा। क्योंकि अगर आप सही नहीं चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, लोग जो कहेंगे वो फॉलो करोगे, तो नुकसान आपको भरपाई करना पड़ेगा। आपके ज़िंदगी में अशांति होगा, आपके ज़िंदगी में दुख होगा, कष्ट होगा। टावर मोमेंट लाया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू, फिर उसे झेलना है आपको। फिर आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते यूनिवर्स को कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। आपने यूनिवर्स को सौंपा नहीं अपना सब कुछ, आप खुद करते रहे। यूनिवर्स ये बोलता है कि या तो तू मुझे सौंप सब कुछ अपना और अपना कर्म कर, फिक्र मत कर और कुछ चिंता मत कर, या तो अपने आप खुद का मामला खुद संभाल ले, फिर मैं नहीं रहूँगा तेरे साथ। हम एक तरफ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचेंगे, एक तरफ यूनिवर्स को बोलेंगे, हर वक्त यूनिवर्स के नाम लेते रहेंगे भगवान के। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान शेयर मार्केट में आज उछाल हो जाए, आज मेरा इतना फायदा हो जाए। दूसरों के सलाह लेते हैं हम, चाहे वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। 4 दोस्त एक साथ एक ही बात कह रहे हैं, मतलब वो सही है, क्योंकि 4 दोस्त कह रहे हैं। अरे मेरा क्या मानना है उस बात पे, वो सोचो ना, आप क्या सोचते हो? अंदर की आवाज़ सुनो। आप उसको नकारते नकारते इतना दबा दिया, इतना डीप भेज दिया कि वो आपको फील ही नहीं होता, है ना? यही बात है। तो हमको सोचना चाहिए ये सब, क्योंकि यूनिवर्स का मांग है इस समय। कल भी मैं देख रहा था, उस दिन बोला ना आप लोगों को कि मोहन बगान और इसका केरल ब्लास्टर का मैच हो रहा था, तो उसमें ये मोहन बगान ने मिस्टेक किया, डरते रहे, पास बनाने में डरते रहे। विशाल कैद बॉल को ग्रिप करना, विशाल कैद का एक बैड टेंडेंसी है पहले से, बहुत पहले से। उसको यूनिवर्स ने हाईलाइट्स किया, उसको यूनिवर्स ने सामने ले आया। विशाल कैद नहीं समझा अभी भी। वो जो बॉल को पकड़ के नीचे गिरा के फिर दोबारा पकड़ना, क्या जो उनका स्वभाव है, उसको हाईलाइट्स किया है यूनिवर्स ने। सुभाषिष बोस जो हेजिटेट करता है पास बनाने में, स्लो है, उसको हाईलाइट्स किया, मिस पास हो गया है उनके थ्रू बहुत बार। ये जो हम सामने वाले आते हैं कोई प्लेयर ओपोनेंट, और हम एकदम घबरा के मिस पास कर देते, हालांकि हमारे पास सामने एकदम ऑप्शन है, लेकिन हम घबरा जाते हैं। इसको
रिफ्लेक्ट किया है यूनिवर्स ने, इसको दिखाया है सामने। ये सब अगर चेंज करे मोहन बगान तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप हैरान हो सकते थे 75 मिनट्स तक ये क्या खेल खेला है। ये सब यूनिवर्स करवाया। यूनिवर्स ने दिखाया मोहन बगान को क्या कमियां हैं तुम में, क्यों तुम डरते हो। वो जो 10 मिनट उसने साहसी होकर जो एकदम अटैक वाला जो खेल खेला है, जो एक आर्ज था उनमें कि कुछ करना है, नहीं फाइट करने का जो एक ये था, साहस दिखाया, डरे नहीं, तो रिजल्ट भी मिला 2 गोल 10 मिनट के अंदर। सोचिए, कल मोहम्मदन का मैच था मुंबई सिटी एफसी के साथ, वो भी ऐसा। मोहम्मदन ने अपने जो रफ टैकल है, फाउल करते, रफ टैकल करते, दूसरे को इंज्योर्ड करते, ज़्यादातर ऐसे स्लाइडिंग टैकल होता है उनका, जिसका ज़रूरत नहीं है, जो करने से अपोनेंट प्लेयर इंज्योर्ड होगा, ये जानते हुए वो करते। तो ये जो कमियां हैं उनमें, वो उसको रिकवर नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कल उसका एक प्लेयर रेड कार्ड देखा और पूरा मोमेंटम ही चेंज हो गया गेम का। और जो वो अटैक में चले जाते हैं, डिफेंस की तरफ ध्यान नहीं देते। आप अगर बैलेंस नहीं करते हो, आपके डिफेंस पहले स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आप अटैक में जाओ। डिफेंस को खुला छोड़ के अगर आप अटैक में जाओगे तो बैलेंस तो अप डाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा बैलेंस। वही हुआ, जो बैलेंस नहीं कर पाएगा वो हारेगा। जो फुटबॉल मैच में डिफेंस और अटैक के बीच में बैलेंस खड़ा करेगा, वो जीतने के चांस उनके ज़्यादा रहेगा। इंसान के लाइफ में भी वैसा ही है। आप बैलेंस करो खुद को, खुद की तरफ देखो, खुद की जो मिस्टेक्स है उसको सही करो। ये मत सोचो फैमिली क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेगा, मत सोचो। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, कॉन्फिडेंट बनो। दुस्साहस मत दिखाओ, साहस दिखाओ, है ना। कुछ नहीं होगा, यूनिवर्स अगर आपके साथ है तो आपको सोचने का क्या है, क्योंकि आप खुश नहीं हो। यूनिवर्स बोला है मुझे सब सौंप दो, मैं तुम्हें जो दूंगा उससे खुश रहना पड़ेगा। लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन, डिजायरनेस हमारा इतना बढ़ जाता है कि हम उससे खुश नहीं रहते। उससे खुश रहो, क्या कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि आप एवोकेन हो, वो लोग एवोकेन नहीं है। आप इनलाइटेड हो, वो लोग इनलाइटेड नहीं है। आपके ऊपर, सिर के ऊपर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। चेंज होने का समय आ गया है, चाहे वो अंकल जी हो, आंटी जी हो, ये कोई दूसरा हो। चेंज करो अपने आप को, नहीं तो 2025 ऐसे टावर मोमेंट लाएगा आपके ज़िंदगी में, मत करो। अपने पास्ट डिसीजन जो गलत था उसको रेक्टिफाई करो, उसको आइडेंटिफाई करो और रेक्टिफाई करो, है ना। समाज ये फॉलो कर रहा है, समाज लिव टुगेदर को फॉलो कर रहा है, मैं भी करूँगा। हमारा कोर्ट ऐसे राय दे दिया उसके सपोर्ट में, इसलिए मैं भी लिव टुगेदर करूँगा, मैं भी एग्जीबिशनिस्ट बन जाऊँगा, मैं भी ये करूँगा वो करूँगा। ये जो इतने सारे भ्रूण हत्या हो रहा है, भ्रूण को मारा जा रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो? फिर वो लोग बोलेंगे मैं, जब आप चाहेंगे बच्चा होना, जब आप चाहेंगे कि मेरा बच्चा हो, तब अगर ना हो, तब वो लोग अगर प्रोटेस्ट करें, वो लोग रेवोल्यूशन बोले कि आप तो हमारे साथ खेले हो इतने दिन,
अपने मज़ा, अपने खुश, एडवेंचर, फन, हैप्पीनेस के लिए तुम हमको इस्तेमाल किया, हमको ख्याल नहीं रखा। भगवान का जो सृष्टि है उसके साथ खेले हो आप। इतने सारे लोगों के साथ जो यंग जनरेशन आज हमारा संपर्क बनाता है अपने मज़ा के लिए, अपने खुशी के लिए, 2 दिन का एडवेंचर के लिए। कितने सारे ऐसे नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है जो उनके मदद कर रहे हैं। वो समझते मदद कर रहे, नहीं बिजनेस कर रहे वो। और आप नहीं, मेरा बच्चा नहीं होना चाहिए। कोक में आता है, फिर उसको आप एबॉर्शन कर देते हो। क्यों? वो जन्म लेने के लिए तैयार है, आप बोलते हो नहीं चाहिए। हाँ? खुद की माफिक मैनिपुलेट करते हो, खुद की इच्छा के माफिक भगवान के जो सृष्टि है उसको साथ खेलते हो आप। इसलिए जब बाद में बच्चा नहीं होता है तो भगवान को मत कोसना, क्योंकि इसके जिम्मेदार आप हो। कितने सारे अन्याय काम किए आपने, सोचो। हालांकि आप नहीं किए, हमारा जो कैरेक्टर है हम निभाने आते, जो हमको रोल दिया जाता है उसके माफिक हम एक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मेटेरियलिस्टिक वे से अगर हम देखते हैं अपना दिमाग और सेंसेस के माध्यम से, तो हमको लगता है हम जिम्मेदारी या दूसरे जिम्मेदारी, ये बात सही है, उस हिसाब से सही है। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम सच को देखें तो हम एक किरदार निभाने आते हैं और कुछ सीखने आते हैं। जो हमसे करवाया गया है वो हमको गलत लगता है कि हम गलत है, लेकिन उससे जो सीख मिलता है वो असली पर्पस है उसका, और यूनिवर्स वही चाहता है। इसलिए गलत आप नहीं हो, लेकिन जो काम आपसे करवाया गया उससे आपको सीखना चाहिए कुछ अच्छा। अगर आप सीखते हो, रेक्टिफाई कर लेते हो, तो आपके ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं लाया जाएगा। आपके नेक्स्ट ज़िंदगी वैसा नहीं घटेगा जो इस ज़िंदगी में आपके साथ हुआ है। समझने की कोशिश करो। इसलिए लोग क्या कह रहे हैं इस पे मत जाओ। आप खुद क्या सोच रहे हो, खुद की कौन सा चीज़ आपके लिए अच्छा है वो सोचो, और खुद के अंदर जो आपके आत्मा की आवाज़ है वो सुनो, अपने ज़मीर की जो आवाज़ है वो सुनो, फिर देखो। क्योंकि हो सकते हो आप नहीं सुन सकते हो, जो आपकी बात है, लेकिन जब भगवान टावर मोमेंट लाएगा तो इसका जिम्मेदारी आपका ही होगा, है ना। चेंज होने का टाइम आ गया है। अपना ईगो को त्यागो और एक्सेप्ट करो अपना गलती, खुद एक्सेप्ट करो, भगवान के सामने कॉन्फेस करो, बस किसी के सामने बोलने का जरूरत नहीं। खुद सच्चे दिल से ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो, उसके बाद आपको सच जानने को मिलेगा। और वो जो सच है, वो जो जानने को मिलेगा आपको, भगवान बोल देगा सब कुछ। भगवान वो सब कुछ आपको दे दिया है, आपको नहीं पता, खाली पता लगाएगा आपको बोलेगा कि देख तू कौन है, किस लिए तुझे भेजा गया, क्या क्या शक्ति तुझे दिया गया, आपके सामने लाएगा सब कुछ। आप एक बार स्वीकार तो करो, अपने ईगो को त्याग करके एक्सेप्ट तो करो, खुद को हील करो, है ना। तो आज इतना ही, बहुत बातें हो गए आज। कल फिर मिलते हैं। और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा तो मेरे साथ रहिए, मेरे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। कल फिर मिलते हैं कोई नया टॉपिक लेके, और तब तक के लिए अलविदा।